In a bid to reclaim political ground and address pressing issues in Gujarat, the Congress party has launched a massive initiative. The 15-day, 350-kilometer Nyaya Yatra began today from Morbi and will make its way to Gandhinagar. Hello viewers, you're watching Vibes of India and I'm Yuvraj. This yatra, echoing the historic Dandi March led by Mahatma Gandhi in 1930, is aimed at demanding justice for victims of recent tragedies, including a bridge collapse, fire incidents, and boat accident that have claimed hundreds of lives. The Congress party, re-energized by recent Lok Sabha election results that saw the BJP fall short of projections, is now setting its sights on the 2027 Gujarat Assembly elections. LOP Rahul Gandhi is hopeful that this yatra will strengthen their position in the state. The yatra also comes in the wake of recent clashes between Congress and BJP workers outside the Congress main office in Ahmedabad, highlighting the tense political climate. Congress leaders including Lalji Desai, Shakti Singh Gohil and Jignesh Mewani are spearheading this march. The march will go through several key locations such as Rajkot, Chotila, Vadwan and Viramgam before concluding in Gandhinagar on August 23rd. Listen to Gujarat Congress spokesperson Dr. Manish Doshi providing the details exclusively to Vibes of India. गुजरात की भाजपा की भ्रष्ट नीति रीति की वजह से आज गुजरात में आम लोगों की परेशानी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। गुजरात में भाजपा की भ्रष्टाचार की वजह से सिस्टम में जिस तरीके का भ्रष्टाचार व्याप्त है, इसकी वजह से मोरबी का जो पुल की दुर्घटना हुई, ब्रिज टूटा और इसमें 150 के ज़्यादा लोगों की निर्दोष नागरिकों का हत्या हो गई। मुझे ये हत्या कहनी पड़ेगी क्योंकि ये भ्रष्टाचार की वजह से ये पुल टूटा है। दूसरा, ऐसा ही पहले तक्षशिला कांड हुआ था, गैर कानूनी तरीके की बिल्डिंग था, कोचिंग क्लास चल रहा था। आज भी 5 साल चला गया, पर आज तक्षशिला के जो बच्चों जो आग में झोंपे गए और बच्चों की मौत हो गई, वो परिवार को आज भी न्याय नहीं मिला। हनी बोट कांड, भाजपा के चहेते लोगों को कॉन्ट्रैक्ट देना, जिसको कोई ऐसा अनुभव नहीं था, ऐसे लोगों को कॉन्ट्रैक्ट देके आज बोट जिस तरह कांड हुआ, इसमें बच्चों की और शिक्षकों की जिस तरीके की हत्या हो गई, मैं मानता हूँ ये भाजपा के लापरवाही की वजह से और भ्रष्टाचार में लिप्त की वजह से आज जन सुरक्षा के प्रति अवहेलना देखी जा रही है। वही में सबसे ज़्यादा टीआरपी गेम जोन में लोगों का आक्रोश आग बबूला हो गया, क्योंकि टीआरपी गेम जोन गैरकानूनी तरीके से था, पूरा भ्रष्टाचार में सिस्टम में था और जिस तरीके से टीआरपी गेम जोन में आग लगी और निर्दोष नागरिकों की मौत हुई, किसी का बेटा गया, किसी का बाप गया, किसी की बहन गई, किसी की बेटी गई, और भाजपा की ये पूरी व्यवस्था में आपने देखा होगा जितने भी मैंने कांड बोला, सभी में भाजपा की नीति रीति रही है सरकार की। जो आरोपी है इसको राजकीय रक्षा देना, पनाह देना, इसको बचाने की कोशिश करना, और जो पीड़ित है वो परिवार को न्याय न देना, वो भाजपा की नीति रही है। इसकी वजह से कांग्रेस पक्ष ने, हमने पहले से ही मुद्दा को उठाया है, हर जगह पे उठाया, और टीआरपी गेम जोन के लिए कांग्रेस ने जनता को न्याय मिले, इसकी वजह से हमने राजकोट बंद का ऐलान दिया। वहाँ जाके हमने लोगों को मिले, जो पीड़ित परिवार इसको सांत्वना दिया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्मान्य शक्ति सिंह जी गोहिल, विधानसभा कांग्रेस पक्ष के नेता अमित भाई चावड़ा सहित सभी कांग्रेस के, हमारे कार्यकारी प्रमुख जगदीश भाई मेवानी, हमारे सेवा दल के अध्यक्ष लालजी भाई देसाई, हमारे किसान कांग्रेस के पाल भाई अम्बलिया, सबने टीम बना के, टीम कांग्रेस के रूप में हम सभी लोग वहाँ जाके पीड़ित परिवार को मिले, लोगों के बीच में ये मुद्दा लेके गए, और राजकोट में जो जिस तरीके से बंद का ऐलान दिया गया न्याय के लिए, वो 25 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि राजकोट में लोगों ने अपना जो आक्रोश था सरकार के प्रति, सरकार के खिलाफ जो आक्रोश था, वो आक्रोश आपने सबने देखा होगा, और पूरी तरह से जब बंद रहा, बाद में फिर भी सरकार की न नीति बदली न नीयत बदली। इसकी वजह से राहुल जी ने आके पीड़ित परिवार को मिले, पहले इससे बातचीत की राजकोट के टीआरपी गेम जोन के पीड़ित परिवार के साथ। राहुल जी ने जूम मीटिंग में इसका दुख को सुना, इसको सांत्वना दी, और बाद में राहुल जी खुद आके सभी पीड़ित परिवार को, चाहे हरणी बोट कांड का हो, तक्षशिला कांड का हो, चाहे मोरबी कांड का हो, कि चाहे टीआरपी गेम जोन का, सभी को मिले, सभी से बात की और आश्वस्त किया कि कांग्रेस आपके न्याय में आपके साथ है, न्याय दिलाने के लिए आपके साथ लड़ाई लड़ेगी।
आपको न्याय मिलना चाहिए और ये जिम्मेदारी के रूप में कांग्रेस पक्ष ये लड़ाई लड़ेगी। इसी मुद्दे को आगे लेके कांग्रेस पक्ष ने 9वीं अगस्त जो क्रांति दिन है और अगस्त महीना वैसे भी क्रांति का दिन है, ऐतिहासिक मूल्य है, तो इसी 9वीं अगस्त को मोरबी से, जहाँ से मोरबी ब्रिज कांड हुआ था, वहाँ से यात्रा शुरू होगी, गुजरात न्याय यात्रा होगी। वो 9 अगस्त से 23 अगस्त तक ये चलने वाली है। पूरी यात्रा में लोगों के मिलेंगे। इसमें पीड़ित परिवारों को हमने बोला है कि आप साथ में जुड़े, इसके परिवारों के साथ साथ सभी लोग इसमें जुड़े, क्योंकि ये लड़ाई न्याय की लड़ाई है। इस लड़ाई में एक भाजपा की जो असंवेदनशीलता है, अन्यायी वलन है, इसके खिलाफ लोगों को न्याय मिले, इस बात को लेकर कांग्रेस से आगे बढ़ रही है। ये 300 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा है। पूरे मोरबी से चालू होकर सुरेंद्रनगर, राजकोट से लेके विरमगाम से लेके अहमदाबाद होकर गांधीनगर में 23 तारीख को ये यात्रा का समापन होगा। शुरुआत के तौर पे वहाँ विधानसभा के कांग्रेस पक्ष के नेता अमित भाई चावड़ा से लेकर सभी लीडर, हमारे एआईसीसी के मंत्री BM संदीप जी, जो हमारे सौराष्ट्र के प्रभारी है, वो सभी कांग्रेस के पदाधिकारी सौराष्ट्र के, वो सब रहेंगे। और बाद में ये यात्रा शुरू होगी। पूरे दिन में 100 से ज़्यादा यात्री रहेंगे साथ में, और बाकी के लोग जो जो जिले में से पसार होगी, वहाँ के यात्री जो साथ साथ में जुड़ेंगे, पीड़ित परिवार जुड़ेंगे। और कुल मिला के इस यात्रा का हेतु एक ही है कि भाजपा की जो नीति रही है, जो अन्याय की, वो अन्याय की नीति के खिलाफ ये बड़ी यात्रा है। और इस यात्रा के माध्यम से हम गुजरात में जिसको अन्याय हुआ, इसको न्याय दिलाने की कांग्रेस का एक लोकतांत्रिक प्रयास है।